हमें सबसे पहले अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए कि इस जीवन में हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। चाहे सारी दुनिया हमारा विरोध करे, पर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। ऐसा पक्का विचार किए बिना संसार बंधन छूटेगा नहीं। अपना उद्देश्य ध्येय एक बना लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रायः आपने समझ रखा है कि पहले अपने निर्वाह का प्रबंध कर लें, रुपए जमा कर लें, पीछे भजन स्मरण करेंगे। ऐसा भाव आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने देगा। जिन्होंने अपने पास रुपए जमा किए हुए हैं, उनकी जल्दी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। रुपयों का संबंध आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालेगा। जिसके पास कुछ नहीं है, रोटी कहाँ मिलेगी इसका भी पता ना हो, उसकी जितनी जल्दी उन्नति होगी उतनी जल्दी रुपए रखकर साधन करने वाले की नहीं होगी। कारण कि उसके भीतर रुपयों का सहारा रहेगा। रुपयों के सहारे से कल्याण नहीं होगा, यह निश्चित बात है। जिसके पास रुपयों आदि का कोई सहारा ना हो, रोटी का भी ठिकाना ना हो कि क्या खाएंगे, कल क्या मिलेगा, उसकी उन्नति बहुत जल्दी होगी। यह बात आपको शायद ना जंचे, पर मेरे को यह जंचती है। जिसका रुपयों का सहारा रहेगा कि रुपए जमा रखकर उसके ब्याज से काम चलाएंगे, उसकी जल्दी उन्नति नहीं होगी। रुपयों का आश्रय रहने से भगवान का अनन्य आश्रय नहीं होगा। कुछ भी सहारा रहेगा तो वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देगा। दिखता ऐसा है कि रुपयों का प्रबंध हो जाए तो फिर निश्चिंत होकर भजन करेंगे, पर वास्तव में निश्चिंत नहीं हो सकोगे। भगवान ने कहा है, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ भगवान ने 3 बातें कही हैं, अनन्य चेताः, सततम और नित्यशः। अनन्य चेताः अर्थात एक भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा ना हो। सततम अर्थात जिस दिन परमात्मा में लगे उस दिन से लेकर मृत्यु तक, और नित्यशः अर्थात सुबह से लेकर शाम तक, नींद खुलने से लेकर नींद आने तक परमात्मा से जुड़े रहें। इन 3 बातों से भगवान सुलभ हो जाते हैं। जिसका एक भगवान के सिवाय और कोई सहारा नहीं है, ऐसे अनन्य चेता मनुष्य के लिए भगवान ने अपने को सुलभ बताया है। जिसको रोटी, कपड़ा, मकान आदि किसी का कोई सहारा नहीं है, वह अगर भगवान में लगे तो बहुत जल्दी उन्नति करेगा। कई आदमी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो भजन करते। यह बिल्कुल झूठी बात है। रुपयों का सहारा दिखता अच्छा है, पर अच्छा है नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है, किसी का भी सहारा नहीं है, उसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा समझनी चाहिए। वह बड़ा भाग्यशाली है, उसकी बहुत जल्दी उन्नति होगी। असत पदार्थों के सहारे से ही सबका नुकसान हो रहा है। असत के सहारे से ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। जो असत अनित्य वस्तु का सहारा नहीं लेता, उसकी उन्नति जरूर होगी। सहारा लेना हो तो नित्य का लो। अनित्य का सहारा दिखता तो ठीक है, पर उससे लाभ नहीं होता। रुपए जमा हो जाएंगे तो उनका ब्याज आ जाएगा, पर ब्याज से काम चलेगा और निश्चिंत होकर भजन स्मरण करेंगे, यह असत का सहारा है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो असत का सहारा छोड़ना ही पड़ेगा। असत का सहारा छोड़ने पर उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए किसी का भी सहारा मत लो, न वस्तु का न व्यक्ति का। सत्संग से भी लाभ लो, पर उसका सहारा मत लो। गुरु का भी सहारा मत लो। श्री दयालु दास जी महाराज ने कहा है, बोल न जाड़ू कोय अल्प बुद्धि मन वेगते, नहीं जाके हरि होए या तो मैं जाड़ूं सदा। तात्पर्य है कि जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, परंतु जिनको दिखता है कि हमारे पास रुपए हों
तो हम भी भजन करें, वह भजन नहीं कर सकता। संसार में देखो कि जिनके पास रुपए हैं वे कितना भजन करते हैं। ज़्यादा रुपयों वाले सत्संग नहीं कर सकते, सत्संग में ज़्यादा ठहर नहीं सकते। मैंने ऐसे आदमियों को देखा है जो सत्संग करते थे, परंतु जब उनके पास रुपए ज़्यादा हो गए तब उनका सत्संग में आना छूट गया। संसार का सहारा बिल्कुल काम का नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है, कोई सहारा नहीं है, वह व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है। स्वयं भगवान कहते हैं, निष्किंचना वयम शश्वन निष्किंचन जन प्रियाः। हम सदा से अकिंचन हैं और अकिंचन लोगों से ही हम प्रेम करते हैं तथा अकिंचन लोग ही हमारे से प्रेम करते हैं। कुंती देवी भगवान से कहती हैं कि आप उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं, त्वाम किंचन गोचरम। इसलिए जिसके पास अपना करके कुछ नहीं है वह बड़ा भाग्यशाली है, उस पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है। संसार को अपना मानने से धोखा ही होगा। संसार का सहारा टिकने वाला नहीं है, एक दिन छूट जाएगा, इसमें किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है। अगर मन में रुपयों का सहारा पकड़ा हुआ रहेगा कि ब्याज आता रहेगा, हम मौज से भजन साधन करेंगे, तो रुपयों का भजन होगा, भगवान का नहीं। असली चिंतन रुपयों का ही होगा। अगर संसार का सहारा छोड़ दोगे तो फिर भगवान का ही सहारा रहेगा, कारण कि असत का त्याग करने पर सत ही शेष रहेगा। जिसके पास कुछ नहीं है और भीतर में कोई इच्छा भी नहीं है, वे बड़े बड़भागी हैं। मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भाव रखने वाले के जीवन निर्वाह में कमी नहीं आएगी। कुत्तों आदि को देखो, वे बिना झोली के फकीर हैं। उनके पास न रुपया है, न जमीन जायदाद है, न कोई जीविका है, फिर भी उनका वंश लाखों वर्षों से चलता आया है। भगवान श्री राम के राज्य में भी कुत्ते की कथा आती है। जिनके पास ज़्यादा रुपए हैं वे खर्च नहीं कर सकते। साधुओं को रोटी भी गरीबों के घर से मिलती है, धनियों के घर से नहीं। इसका मैं भुक्तभोगी हूँ। गरीबों के घर में रसोई तक जा सकते हैं, पर धनियों के घर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ लाठी लिए हुए आदमी खड़ा रहता है। जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को पूरा कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, अंटी में दाम नहीं, पैरों में जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, पर एक भगवान का ही सहारा है, वे संत महात्मा बन जाते हैं। पैसा होने पर भजन करेंगे, यह कोरा वहम है। मैंने धनी आदमियों से बात करके देखा है। उनके पास इतना रुपया है कि कई पीढ़ियां बिना कुछ किए उन रुपयों से अपना जीवन निर्वाह कर सकती हैं, फिर भी वे रात दिन रुपए कमाने में ही लगे हुए हैं। अब वे भजन कैसे कर सकते हैं? रुपयों का सहारा भजन में बड़ा भारी विघ्न है। मेरी सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप अपना एक उद्देश्य बना लें कि हमें तो आध्यात्मिक उन्नति करनी है, और हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते हुए भगवान को पुकारें। यह बहुत ही उत्तम एवं लाभ की बात है।